जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि आप लोगों को अगर मैथ्स में कुछ भी नहीं आता होगा, आप ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई भी व्यक्ति देख रहा है, अगर आप चाहते हैं किसी बच्चे को मैथ सिखाना या आप बच्चे देख रहे हैं आप चाहते हैं कि मैथ सीखना, आपको जीरो को भी पता नहीं है, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि मैथ्स आपको सिखाऊंगा। आप 10 मिनट के वीडियो देखिए, अगर मैथ्स आपको समझ में नहीं आए, आपका मैथ्स फेवरेट नहीं बन गया, फिर आप कहिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स की एकदम हमने सबसे पहले बेसिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेसिक की। अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, यकीन करिए मैथ एक कंसेप्ट है और कंसेप्ट पर जब हम चलते हैं तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चिन्ह की बात करते हैं, तो ये एड सबको पता है कि इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं जोड़। क्या बोलते हैं? जोड़। जोड़ मतलब होता है एड या एडिशन, हम इसको बोलते हैं। इसके बाद जो चिन्ह आता है हम इसको बोलते हैं घटाव, और ये सबको पता है घटाव क्या होता है? सबट्रैक्ट। इसका इंग्लिश सबट्रैक्ट होता है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा, घटाव के तुरंत बाद आता है मल्टीप्लाई। इसको हम लोग बोलते हैं गुणा। क्या बोलते हैं? गुणा। इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई। आगे जो होता है वो होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड। इसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड। डिवाइड मतलब होता है भाग। डिवाइड। ये चिन्ह आपको इतना पता होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि ये सबको इतना पता होता है। जो अगला कंसेप्ट है ये आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला जो कंसेप्ट है ना, यही 4 अक्षर पे अगर हम बात करें तो 4 चिन्हों पे हमें हमेशा गुणा भाग जोड़ घटाव में गलती होती है, और यही मैथ्स है, बाकी कुछ नहीं है। जैसे आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बोले कि माइनस और माइनस क्या होती है, तो माइनस माइनस जब आप ऐड करिएगा तो हमेशा क्या होगी? प्लस। ये बात आपको पता होता है कि माइनस माइनस प्लस होती है, बट ये बात आपको पता नहीं होता है कि हम इसको जोड़े कैसे। और सच में आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तब आपको पता चलेगा। जैसे मैं बोलूं कि -3 -3 -4 -5 क्या होगी, तो याद रखिए हम सबको जोड़ देंगे। तो 4 5 9, 9 3 12, 12 और 3 15। हम 15 नहीं लिखेंगे, याद रखिए -15 लिखेंगे। अब बताइए क्यों? क्योंकि जिसका चिन्ह रहता है उसी का हम लोग चिन्ह लिखेंगे। हम लोग चिन्ह कभी चेंज नहीं करेंगे। माइनस माइनस तो प्लस, हम इसके हिसाब से चलेंगे ना, तो हम तो +15 लिखेंगे, क्योंकि हमें दर्शाता है कि माइनस माइनस प्लस होता है। हमें ये सेंस दिखाता है मैथ कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन जिसका चिन्ह रहेगा उसी का हम चिन्ह लिखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक दुकानदार के पास गया और मेरे पास 10 रुपया है, तो मेरे पास 10 रुपया है। अगर हम दुकानदार से 20 रुपया का सामान लिए, तो दुकानदार से 20 रुपए का सामान लिए तो ऑब्वियस सी बात है दुकानदार को हमें 20 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन दुकानदार से मेरे पास 10 रुपया बाकी लगाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि मेरे पास 10 रुपया है। हम दुकानदार से बोलेंगे कि एक काम करिए चाचा जी, आप मेरे से 10 रुपया ले लीजिए, आप आज हम शाम को लाएंगे तो 10 रुपया आपको वापस कर देंगे, यानी हम आपका 10 रुपया लौटा देंगे। तो कहने का मतलब मीन्स ये है कि जो -20 है ये दुकानदार वाला पैसा है और प्लस वाला मेरा पैसा है। इससे आप ये बात याद रख सकते हैं कि जब भी कोई चीज प्लस में होती है ना, वो अपना धन होती है, खुद का धन होती है, मेरा पैसा होती है। तो याद रखिएगा 10 में से 20 गया ना, तो यहाँ पर -10 बचा। -10 इसलिए बचता है ताकि ये दर्शाता है कि जो 10 रुपया है ये मेरा नहीं है, दुकानदार का है। आपको 10 रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको निगेटिव में लिखते हैं। आई बात समझ में? तो निगेटिव से सेंस ये आता है कि जो पैसा है वो मेरा नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको तो जोड़ेंगे लेकिन माइनस जरूर लगाएंगे ताकि पता चले कि ये जो 3 है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो 3 है, ये 4 है, ये 5 ही मेरा नहीं है, किसी और का है। जैसे मैं और एग्जांपल लूं तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर लिखूं -3 -3 -3 -7 -8 -3, तो ये भी मेरा कोई पैसा नहीं है। हम सबको जोड़ देंगे। 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 8 20 और 7 हो जाएगा आपका 27। तो 27 तो लिखेंगे लेकिन माइनस में लिखेंगे क्योंकि मेरा पैसा नहीं है। तो कंसेप्ट नंबर ये फर्स्ट था। 4 कंसेप्ट बनेंगे, चारों कंसेप्ट आपको मैथ सिखाकर जाएंगे। अगला कंसेप्ट की हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए, अगर मैं लिखूं माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस हमेशा क्या होता है? हमेशा माइनस होता है।
अब किस तरीका से आप ध्यान दीजिए, मैं लिखूं -3 + 5। अब -3 + 5 लिखूं तो आप कहिएगा कि -3 + 5 अगर घटता है तो कितना बचता है 2। अब 2 कैसे बचेगा आप ध्यान दीजिए, जो ये प्लस वाला पैसा है ना ये मेरा है, माइनस वाला पैसा किसी और का है। तो हम 5 रुपये मेरे पास है, 3 रुपये का सामान लिए हैं तो उसको 5 रुपये देंगे तो 2 रुपये आपस मिलेगा। यहां से सेंस ये निकला कि कभी भी कम में से ज्यादा घटता है तो हमेशा ज्यादा वाला बचता है। यानी कहने का मतलब कि जिसकी संख्या ज्यादा उसी का चिन्ह होगा। यहाँ देखिए 5 की संख्या ज्यादा, प्लस की संख्या ज्यादा, तो चिन्ह किसमें होगा? प्लस में। अब इसको हम उलट दे, ध्यान दीजिए, हम ऐसे लिखे -5 + 3। अब जैसे ये बदला नंबर, अब इसका आंसर कितना होगा? -2 होगा। अब -2 इसलिए होगा ना ताकि ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस की संख्या ज्यादा है, ये -5 है और +3 है। 3 रुपया मेरे पास है, मैंने सामान 5 रुपया का लिया हूं, तो इस वजह से हम जब सामान 5 रुपया का लेंगे तो मेरे पास क रुपया, हमको क रुपया दुकानदार को देना पड़ेगा? -2 रुपया को। ये बात आपको ध्यान देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी माइनस प्लस को ऐड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा माइनस हम 2 नंबर लेंगे उसके लिए ये है, लेकिन हम 8 नंबर 10 नंबर लेंगे तो वही उसी चीज का चिन्ह रहेगा जो पैसा जिसका ज्यादा हो। समझ में आया? जैसे मैं ले ली यहाँ पर, ध्यान दीजिए -3 -3 +5 +5 ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम इतना नंबर ले लिए तो ध्यान दीजिए 3 3 6 3 3 का 9 -9 हो जाएगा ये, क्योंकि जितने माइनस वाला पैसा है एक जगह जोड़ लेंगे, जितने वाला प्लस वाला पैसा है एक जगह जोड़ लेंगे। 5 5 10 5 3 15 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15। यानी 15 पैसा प्लस वाला ज्यादा है तो आंसर 9 में से 15 के कितना बचा? 9 6 15, यानी 6 और ये किसमें बचा? प्लस में। अगर ये ऐसा रहता 15 में से 9 गया तो ये बचता, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर ये ऐसा रहता, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि -15 में से +9 गया, तो यहाँ पर देखिए प्लस की अब संख्या कम है, माइनस की संख्या ज्यादा है, तो अब होगा -6। इस केस में ये होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप माइनस प्लस का जो सिचुएशन है ना, यही मेन चीज है, और यही आपके बच्चे समझ गए ना, आप समझ गए ना, तो दुनिया के कोई ऐसा मैथ नहीं होगा ना जो आप सॉल्व नहीं कर दीजिएगा। तो मेरे को अब सब चीज हम बताएंगे, गुणा भाग सब। पहले हम इस शुरू का स्टेप चलेंगे। मान लीजिए कि शुरू का स्टेप अगर मजबूत हो जाए ना तो बीच वाला और लास्ट वाला स्टेप इजी तरीका से आपको मजबूत हो जाएगी। तो ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैं लिख दूं ना तो यहाँ पे इसलिए लिखते हैं, माइनस प्लस कोई मायने नहीं रखता कि माइनस होगा, हमारे मायने ये रखता है कि हमें क्वेश्चन में किस तरह से दर्शाया गया है। ये 2-2 नंबर की बात नहीं होती है, 5 नंबर 8 नंबर 10 नंबर की बात होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको देता भी हूँ कि मान लीजिए कि एक और मैं क्वेश्चन दे दूं यहाँ पे कि -6 -7 -8 +9 -7 फिर +8, मैं यहाँ पर प्लस माइनस मिलाकर दे दूं। तो इसका मतलब ये है कि जितने पहले माइनस वाला है जोड़ लेंगे, और माइनस वाला जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस में होगा, प्लस वाला जोड़ेंगे तो चिन्ह प्लस में होगा। अब यहाँ पर ध्यान ये बात देनी होती है कि हमेशा कोई काम हम किस पे करते हैं, हम कोई काम एक सेगमेंट के आधार पर करते हैं। जैसे मैं आपको एक सेगमेंट बताऊं तो यहाँ पे एक छोटा करके फिर आपको मैं सेगमेंट बताता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे कोई चीज को लिखते हैं, और तब आपको मैथ्स में समझ में आएगी कि हाँ मैथ्स बनता कैसे। जैसे मैं इसको छोटा करूं, ठीक है, अब देखो, अब देखिए, अब छोटा करने के बाद से मैं आपको मैथ्स का सेगमेंट बताऊं तो देखिए मैथ्स का सेगमेंट होता कैसे है, आप ध्यान दीजिए। जैसे हम सबसे पहले लिखते तो हैं माइनस, उसके बाद लिखते हैं प्लस, उसके बाद लिखते हैं हम लोग गुणा, उसके बाद लिखते हैं डिवाइड। लेकिन बात करते हैं ना तो सबसे पहले अगर कोई भी नंबर में अगर ये चारों चिन्ह दिया रहे ना तो सबसे पहले हम किसका काम करेंगे? डिवाइड का। उसके बाद किसका काम करेंगे? मल्टीप्लाई का। उसके बाद किसका काम करेंगे? जोड़ का। उसके बाद किसका काम करेंगे? घटाव का। तो कहीं प्लस और माइनस दिया रहे क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे और बाद में घटाएंगे, और सबका चिन्ह दिया रहे, चारों चिन्ह दिया रहे तो सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, फिर गुणा का काम करेंगे, फिर जोड़ का काम करेंगे, फिर घटाव का काम करेंगे, तब आपका आंसर जो होगा एक्चुअली सही आएगा। आया बात समझ में? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले हम जोड़ का काम करेंगे क्योंकि सबसे पहले सेगमेंट कहता है, कंसेप्ट कहता है कि आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या था? -6 -7 -8 +9 -4 +8।
तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 9 है, यहाँ पर 8 है और कुछ नहीं है, तो हम जोड़ देंगे। 9 और 8 कितना होता है, 17। और यहाँ पर प्लस देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें प्लस होती है, हमको दर्शाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अब उसके बाद से प्लस का काम कर दिए तो उसमें और कोई चीज है नहीं, तो हम सिर्फ माइनस का काम करेंगे। यहाँ देखिए, -6, -7, -8, तो देखिए ये हो जाएगा 8 6 14, 14 और 7 14 और 6 आपका 20, 21 हो जाएगा, 21 और 4 आपका हो जाएगा 25। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -25। यानी कहने का मतलब ये है, मीन्स ये है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर प्लस में 17 आ गया और माइनस में 25 आ गया, 25 माइनस वाला ज्यादा है, हम घटाएंगे लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला संख्या ज्यादा है। तो अब यहाँ पर हम 17 में से 25 गया तो कितना बचा, माइनस आपका हो जाएगा 8, और माइनस में इसलिए लिखेंगे ताकि माइनस की संख्या ज्यादा है। इस तरीका से आपको मैथ सॉल्व करना होता है और इस तरीका से आपको सीखना होता है। एक एक स्टेप आपको क्लियर हो गया और एक भी आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और आज के बाद पूरे मैथ्स बनेंगे। अभी तो हम सिर्फ ये सिखा रहे हैं, बेसिक चीज सिखा रहे हैं, आगे चल चल के आपको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ाएंगे, और आप यकीन करिए 2-3 क्लासेस में आप पूरे मैथ सीख जाइएगा, और उसके बाद से आपको कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन बताया जाएगा ना, तो आपको ना समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आपको कब समझ में नहीं आता है, जब आपको ये चीज पता नहीं होता है। अगर ये चीज आपको पता चल गया ना, तो आप सीख जाइएगा मैथ्स। आप मेन बात यही है कि हमको ये चीज नहीं आता है, जब नहीं आता है तो मैथ नहीं आएगी, ऑब्वियस सी बात है। फिर आप कहते हैं कि मेरे को मैथ से डर लगता है, मेरे को ये, मेरे को मैथ क्या है, कुछ नहीं है, बस मैथ ये एक कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, अब हम इतना बात आपको कर दिए ना, तो इतना बात जब कर दिए तो इसके बाद वाली अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, पहले हम इसको छोटा करते हैं, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, जब हम इतना बात सीख गए तो आगे वाली अगर हम बात की बात करते हैं, तो अगर आपसे कोई बोले कि ये बताइए कि प्लस कहीं हो कहीं माइनस हो, इस सिचुएशन में क्या होता है, माइनस से होता है। जैसे हम आपको बता दिए इससे कोई क्वेश्चन, अगर यही ना चिन्ह होता है 4 कि अगर हम प्लस प्लस को जोड़े तो क्या होगा, प्लस होगा, सब कोई जानता है प्लस प्लस ऐड कर देना है। माइनस और प्लस को जोड़े तो माइनस होगा, प्लस माइनस को जोड़े तो माइनस होगा, और यहाँ पे एक और होता है माइनस माइनस को जोड़े तो प्लस होता है। तो ये चारों सिचुएशन होता है, और चारों सिचुएशन बनता कैसे, सिर्फ 2 नंबर की बात नहीं है, नंबर बहुत सारे की बात है। जैसे एक लास्ट अगर हम बहुत सारे बात करें, बहुत सारे एग्जांपल दे दूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दे दूं कि -3, -4, -5, +8, -9, -6, +10, +20। यहाँ पर दूसरा एक क्वेश्चन और बोलोगे इसको सॉल्व करिए, तो जरूरी नहीं है कि ये हमको पता है, हमको यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पहला ये है कि जब भी माइनस प्लस होता है, अभी सिर्फ हम इस क्लास में माइनस प्लस का ही बात करते हैं और माइनस प्लस ही आपको सिखा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा जिसकी संख्या ज्यादा उसका चिन्ह उतरेगा, अगर माइनस की संख्या ज्यादा तो माइनस का चिन्ह उतरेगा। दूसरा बात ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या के आगे कोई चिन्ह लगता है, पीछे ना आगे। हम इसको -3 बोलेंगे, हम इसको +5 बोलेंगे, हम इसको +8 बोलेंगे, हम इसको -9 बोलेंगे। यानी ऐसे आपको दिया है -6, -9, +15, तो हम लिखेंगे ये प्लस में 15 है, ये माइनस में 9 है, ये माइनस में 6 है। इसका मतलब ये कि हम संख्या के आगे वाला चिन्ह देखते हैं, पीछे वाला नहीं। इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम देखिए सबसे पहले प्लस वाला करेंगे, तो +8, यहाँ पर +10, +20 जोड़ दीजिए, तो 20 10 30, 30 और 8 38, तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 38, प्लस में लिख दिए। अब हम माइनस वाला काम करेंगे, माइनस वाला काम करेंगे तो जितना माइनस वाला ऐड कर देंगे, -3 -4 7, -5 12, 12 और 9 हो गया आपका 21, 21 9 27, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -27। अब तो ये इजी हो गया, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है माइनस वाला कम है, तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा। अब देखिए, अब हम 27 में से 38 में से 27 को घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 11, और यही मेरा आंसर। सिंपल सी बात है, क्या दिक्कत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको माइनस और प्लस में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आप इस वीडियो को जरूर अपने बच्चे के पास और आप अपने रिलेशन में या कहीं भी इस वीडियो को शेयर करके आप जरूर सिखाइएगा। और ये क्लास नंबर 1 है, हम
5 से 6 क्लास में, मात्र 10 से 15 मिनट क्लास में आपको मैथ्स फेवरेट नहीं बना दिए, फिर आप कहिए कमेंट करके कि सर आपने झूठा वादा किया। तो मैं आपको मैथ सिखाने का 100% गारंटी लेता हूं, लेकिन आपको इसको घर पे रिवीजन करना पड़ेगा। हम जैसे बताएं आपको बार बार कॉपी पर लिखना पड़ेगा और रिवीजन करना पड़ेगा कि सर कैसे बताएं, उसका कॉन्सेप्ट ढूंढना पड़ेगा। और इसको आप 3 बार रिवीजन कर लेते हैं ना, फिर आपका मैथ फेवरेट बन जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।